एक प्रतिष्ठित नोबल अकादमी में एक छिपा हुआ नियम था। असली रईस लोग मछली खाते समय सिर्फ गाल के पास का अर्धचंद्राकार मांस खाते थे। इसलिए अगर कोई मछली की पीठ का मांस बड़े बड़े निवालों में खाता तो उसे तुरंत गरीब परिवार का बच्चा पहचान लिया जाता। ये 4 बड़े वित्तीय घरानों के उत्तराधिकारियों द्वारा बनाया गया एक नोबल गेम था। हर साल 50 गरीब छात्रों को चुना जाता था जो 1 महीने तक अमीर घरानों के वारिस बनकर रहे। अगर वे सफलतापूर्वक अपनी पहचान छिपा लेते तो उन्हें भारी भरकम इनाम मिलता, लेकिन अगर उनकी असली पहचान उजागर हो जाती तो उन्हें चारों बड़े वित्तीय घरानों के लिए पूरे 50 साल तक बिना वेतन के काम करना पड़ता। और मैं सिर्फ एक ऐसा गरीब लड़का था जिसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन किस्मत के एक मोड़ पर एक दिन खाना डिलीवर करते समय मुझे इस नोबल अकादमी का निमंत्रण मिल गया। मैंने हाथ में सुनहरे किनारों वाला गेम इनविटेशन देखा, फिर घर पर बिस्तर पर पड़ी अपनी बीमार माँ को याद किया। आखिरकार मैंने इस अजीब और बेतुके खेल में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। एडमिशन वाले दिन मैंने खुद को एक ठंडे स्वभाव वाले बड़े घराने के वारिस की तरह पेश किया। एक लग्जरी ब्रांड का सूटकेस खींचते हुए मैं कॉलेज के गेट में दाखिल हुआ। गेट पर पहले से ही नोबल लड़के लड़कियों की भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि आज इस नोबल गेम की आधिकारिक शुरुआत थी। हर कोई उन लोगों का इंतजार कर रहा था जो गरीब होकर अमीर बनने का नाटक करने वाले थे। मैं अच्छी तरह जानता था उनके लिए हम गरीब लोग सिर्फ तमाशा थे। वे हमारी घबराहट और शर्मिंदगी देखकर मजे लेना चाहते थे। कुछ लोगों ने तो इस बात पर शर्त भी लगा रखी थी कि इस बार ये गरीब छात्र कितने दिन तक टिक पाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वहां मौजूद सभी नोबल लड़के लड़कियों की नजरें मेरी तरफ टिक गई। मेरे चेहरे और हाव भाव में खुद ब खुद एक ठंडी और शाही आभा थी। हर कोई धीमी आवाज में मेरी पहचान का अंदाजा लगाने लगा। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़कर भीड़ को देखा, फिर नीचे पानी और कीचड़ से भरी जमीन पर नजर डाली। मैंने कान खुजलाते हुए पास खड़े एक नोबल लड़के से कहा, तुम अपनी जैकेट उतारकर नीचे बिछा दो, मुझे जूतों के नीचे पानी लगना पसंद नहीं है। मेरी बात सुनते ही वह लड़का हैरान रह गया। ये इतना घमंडी कैसे हो सकता है? कहीं यही वो रहस्यमयी उत्तराधिकारी तो नहीं? एक पल के लिए पूरी भीड़ शांत हो गई, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस साल चारों बड़े वित्तीय घरानों ने खेल को और मुश्किल बना दिया था। उन्होंने अपने असली टॉप उत्तराधिकारियों को भी आम छात्रों का भेष बनाकर इस खेल में भेजा था। इसलिए कोई भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि मैं गरीब होकर अमीर बनने का नाटक कर रहा हूँ या सचमुच किसी बड़े घराने का असली उत्तराधिकारी हूँ। मैंने आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। चेहरे पर वही ठंडा भाव था जैसे सामने मौजूद किसी की भी मुझे परवाह न हो। मेरी नजर जिस पर भी पड़ती वह सहम जाता। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक थम गई। तभी एक नोबल लड़की लू रोयान मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे तो लगता है ये इस बार चुना गया कोई गरीब, बस बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा चालाक। मैं सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल टाक मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अभी तुमने क्या कहा था? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। इतना कहकर मैंने जेब से रुमाल निकाला और नफरत भरे चेहरे के साथ अपना हाथ पोंछने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। कमाल है, वो तो दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल वेई दाफू की बेटी है। एक आदमी होकर उसने लड़की पर हाथ उठा दिया, सिर्फ 2 बातें कहने पर ही थप्पड़ मार दिया। उधर लू रोयान अपना गाल पकड़कर अविश्वास से मुझे घूर रही थी। बचपन से लेकर आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। वो गुस्से से कांपते हुए मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे पापा कौन है? मेरे पापा दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में शामिल वेई दाफू हैं।